सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत। नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इलेक्शन में ताखीर पर सदर विफाक, केपी और पंजाब गवर्नर्स को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। हमारे कान पक गए, साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश घड़ी चोर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। चीफ ऑर्गेनाइजर वीक मरीम नवाज का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बिल में बैठा है। जब जेल भरने वालों को पुलिस पकड़ने आई तो ये भाग पड़े। 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी। मरीम नवाज की एस्टैब्लिशमेंट अदलिया समेत मुल्की इदारों पर तनकीद, इल्जामात की बौछार कर दी। परवेज इलाही को शदीद दबाव बर्दाश्त करने पर पार्टी का सदर बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लीक से खिताब। कहा, गिरफ्तारियां एहतजाज करने का पुरअमन तरीका है। पता नहीं हुक्मरानों को क्या शौक है, हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं नंगा करते हैं। एतवार के रोड के वक्त हमारे इन लोगों को कहा गया कि इमरान खान पर कांटा लगा दिया गया है, आप नून लीग में चले जाएं। हमने परवेज इलाही को ऑनर किया, दबाव के बावजूद उन्हें पार्टी को जिम किया। इलेक्शन कमीशन पर पूरा प्रेशर डाला है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमतें नहीं आई। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी। गिरफ्तारी देने वाले शाह महमूद कुरैशी अटक। असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। अटक जेल के बाहर मौजूद कारकुनान की बड़ी तादाद में शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी शामिल की। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। असद उमर समेत 25 कारकुनान को 2 कैदी वैन्स में राजनपुर की जेल में पहुंचा दिया गया। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास टीची खान जेल मुंतकिल। जेल बरो तहरीक के कैदी को कोई इजाफी सहूलियात नहीं देंगे, जेल सुप्रिंटेंडेंट का बयान। पीटीआई जेल भरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। वजीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन जेल भरो तहरीक पर तबसरा। कहा, दादू सखर जैकाबाद जेल में पीटीआई वालों के मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अगर जेलें कम पड़ गई तो रानीकोट में पीटीआई के लिए खसूसी जेल कायम करेंगे। इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। इंतखाबात से खौफजदा नहीं, मुल्क में कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सरगोदा में मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इलेक्शन में फितने को शिकस्त देंगे, इलेक्शन से खौफजदा हैं, ना पीछे हटेंगे। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाएगी, इंतखाबात में मुखालिफिन का डट कर मुकाबला करेंगे। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए कि नताइज पूरी कौम तस्लीम करे। मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ नवाज शरीफ है। आइंदा 72 घंटे मुल्की सियासत में बहुत अहम होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की बड़ी पेशगोई। कहा, कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया मुल्क को बहरान से निकाल कर चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। गरीब कहत से मर गया, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती। आले शरीफ, सरदारी, फजलुर रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान हैं। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आइनी है। सदर गैर आइनी काम से बाज रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को मशवरा। कहा, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। आवाम तहरीक इंसाफ के यूटर्न्स को जान चुके हैं।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। बिल के नफाज के तनाजुर में IMF के साथ अमले की सतह के मुआहदे पर अगले हफ्ते दस्तखत होंगे। हुकूमत और IMF के इक़दाम से मुल्की मईशत तेजी से बहाल होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार पुरउम्मीद। IMF का पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज वर्चुअल मीटिंग पाकिस्तान की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिशें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को पेशगी इक़दाम पर वक्त करने के लिए मसाइल दबाव का सामना, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा है। बलोचिस्तान के जिला कीश में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक अहलकारों के अलर्ट रहने के बाद दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिशें बगैर जानी नुकसान के नाकाम बना दी और फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की जानिब से अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देगी। फलपान में सेस्ना त्यारा हादसे का शिकार, 4 अफराद खलास। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक त्यारा गिरने का वाक़या फलपान में म्योन के पहाड़ी सिलसिले में पेश आया। हलाक होने वालों में 2 ऑस्ट्रेलियाई और 2 फिलिपानी शहरी शामिल। अमरीका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरमबरम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में बर्फानी तूफान का सामना करने वाली रियासतों में 2 करोड़ शहरी आबाद हैं। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। रियासत में बर्फबारी, 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, स्कूल समेत सरकारी दफातर बंद। और पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन जारी। सख्त टाकरे, चमचमाती ट्रॉफी की जीत के लिए तमाम टीमों की भरपूर जद्दोजहद। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़िम्नी के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ज़िम्नी की यूनाइटेड को जीत के लिए 157 रन का हदफ। इस्लामाबाद हदफ के ताक़ुब में मौसरूफ। कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल, असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल किया कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। अदालत ने आज खुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224/2 के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने गन का टोकरा फेंक दिया तो जजेस ने उठा लिया।
मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे कान पक गए हैं कि साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश घड़ी चोर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं मरियम नवाज ने इस मौका पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चला दी, और जबकि उन्होंने इदारों, एस्टैब्लिशमेंट और बहुत अदलिया पर भी इल्जामात लगाए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 2014 का धरना नाकाम हो गया तो अदलिया से जज उठाए। अब आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग के नून के सारे लीडर्स को चुन चुन कर नाअहल करार दे दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पर शुरू से ही कीचड़ उछाला गया, जबकि नवाज शरीफ आएंगे तो हुकूमत सेट हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि परवेज इलाही को इसलिए पार्टी सदर बनाया कि उन्होंने बहुत दबाव बर्दाश्त किया। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, गिरफ्तारियां एहतजाज करने का पुरअमन तरीका है, पता नहीं हुक्मरानों को क्या शौक है। हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, नंगा करते हैं। एतमाद के वोट के वक्त हमारे लोगों को कहा गया कि इमरान पर कांटा लगा दिया जाए, आप नून लीग में जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी, उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया, ये इनका मैंडेट किधर से आ गया। ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं। और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीजों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाए या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं, ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हैं हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है। हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं, जो हमारे लोगों को लेके गए हैं, लइया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। और फिर जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की FIR, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पे निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल
जबकि असद उमर को राजनपुर की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल पहुंचा दिया गया, जहां जेल के बाहर मौजूद कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। शाह महमूद की आमद पर जेल के बाहर हंगामी सूरत हाल रही। जेल के रास्तों पर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर समेत 25 कारकुनान को 2 कैदी वैन्स में राजनपुर की जेल में पहुंचा दिया गया, जबकि पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास को डेरा गाजी खान जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट का कहना है कि जेल बरो तहरीक के कैदियों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया जाएगा। किसी कैदी को कोई इजाफी सहूलियात नहीं दी जाएंगी। वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि पीटीआई जेल बरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि दादू सखर जैकबाबाद जेल में पीटीआई वालों की मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर जेलें कम पड़ गई तो रानीकोट में पीटीआई के लिए खुसूसी जेल कायम करेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। इनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अदलिया ही इस वक्त अवाम की उम्मीदों का मरकज है। उम्मीद है अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसला देंगी। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से महमूद उल रशीद, जलील शरकपुरी, अहमद नवाज और दीगर ने मुलाकातें की। महमूद उल रशीद, जलील शरकपुरी ने उनको पीटीआई में शमूलियत पर फूल पेश किए। परवेज इलाही ने इलेक्शन की तारीख के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस का खैर मकदम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम इंतखाबात से खौफजदा नहीं। मुल्क में कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। हम इलेक्शन में इस फितने को शिकस्त देंगे। इलेक्शन से खौफजदा है, ना पीछे हटेंगे। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाएगी। नून लीग की क़यादत अवाम में जाने से नहीं घबराती। जो आइन में दर्ज है, इलेक्शन जो है वो तमाम असेंबलियों के, वो सूबाई हो, कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। और इसकी वजह है कि इलेक्शन जो है उनका रिजल्ट जो है वो सबको तस्लीम हो। इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो। इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का कोई शाइबा ना हो। और इस मकसद के लिए हमारी ये राय जो है वो अदालतों तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। और हम ये बात वाजे करना चाहते हैं कि इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। ये हमारी राय है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत फ्री और फेयर इलेक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत वो इलेक्शन है जिनके रिजल्ट को पूरी कौम जो है वो तस्लीम करे। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि आइंदा 72 घंटे मुल्की सियासत में बहुत अहम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से बेहुदा मजाक थी। गरीब कहत से मर गया, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत पर गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा दे दिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। सदर गैर आईनी काम करने से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। उनका कहना था तहरीक इंसाफ के बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अराकीन की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवा दिया गया था। इस ज़म्न में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके दौरान सदर की जानिब से बिल की मंजूरी और उसके एक्ट बनने में ताख़ीर का सबब न बनने की दहानी कराई गई। IMF ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिशें की गईं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को पेश किए इक़दामात बर वक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। IMF ने मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने पर इसरार किया है। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद इस वक्त 17% है, जबकि IMF की जानिब से शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। IMF की जानिब से महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव दिया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी मुश्किलात में आवाम से यकजहती और मुआशी बोझ बांटना कफ़ायत शायरी इक़दामात की मिसाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि हम खुद से कफ़ायत शायरी के मसाइल कायम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफ़ायत शायरी काबीना के रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मराख में न लेने से शुरू होती है। मियां शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि काबीना अरकान के इस इक़दाम से सालाना 200 अरब की बचत होगी। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि चीन को हर मौसम का साथी और दोस्त समझते हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत की तरफ से मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर बददस्तूर तशवीश का इजहार करता है। तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दफ़ा की सरबराही में अफगानिस्तान का दौरा किया गया। दौरे में दहशतगर्दी के तदराक और बिलखसूस TTP के हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कल होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक थे। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तफाक किया। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के तहत ख़वातीन और इस्लाम के मौजू पर 8 मार्च को कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वक्त के हमरा ख़ुसूसी तैयारे में हंगरी से कराची पहुँचे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 फरवरी को इस्लामाबाद से जर्मनी पहुँचे थे। वज़ीर ख़ारजा ने 3 रोज़ा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। बलूचिस्तान के जिला कैच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा ISPF के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक रोज कबल 22 फरवरी 2023 की शाम जिला कैच में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। ताहम अलर्ट और तैयारी रहने की वजह से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में नाकाम हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिश को बगैर जानी नुकसान के नाकाम बनाया और फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। बादिज़ां 23 फरवरी की सुबह माजा बंद में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की इतला पर फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ और 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जा से बारूदी मवाद समेत असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की जानिब से अमन को ख़राब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर की मंजूरी जुबानी तौर पर हासिल की गई। जुबानी मंजूरी के बाद तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से इजाजत हासिल की गई। वादिउल नजर में गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। हुक्मनामे में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का 23 जनवरी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। ट्रांसफर का 23 जनवरी का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने कहा कि गुलाम महमूद डोगर केस की आइंदा समाअत पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग केस के साथ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को CCPO गुलाम महमूद डोगर की बहाली का हुक्म सुनाया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा अबाद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा अबाद फारूक के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अबाद फारूक ने साथियों से मिलकर पुलिस की गाड़ी पर डंडों से हमला किया। मुल्जिम अबाद फारूक का फोटोग्राफर मैकेनिक टेस्ट कराया गया। अदालत ने अबाद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमाओं जुबैर खान न्यासी और अबाद फारूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में सब इंस्पेक्टर अफसल विद की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइजीसा ने साइफर केस का फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अदनान हबीब सदीकी की जानिब से पीपल्स लेबर ब्यूरो के हवाले से जनरल वर्कर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध के सदर हबीबुद्दीन जनीदी, कराची के सदर असलम समू समेत दीगर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची में पीपल लेबर यूनियन DMC कोरंगी की जानिब से एक अजीम आलीशान जनरल वर्कर इजला रखा गया, जिसकी सदारत पीपल लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी पीपल लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समो, पीपल लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख साहब और दीगर DMCs, KMCs और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के सदर और उनके हमरा शिरका ने शिरकत की, जिसमें इन तमाम शिरका ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं कि मेहनत कशों के मसाल के हल के लिए पीपल लेबर ब्यूरो अपना किरदार हमेशा अदा करेगी। और फिर जिस तरह से गेट बंद कर दिया जाता था, ये सारी चीजें जो है तारीख का हिस्सा है। तो मैंने असलम से कहा कि असलम बहुत प्रॉब्लम थे यहाँ पर, लेकिन असलम ने कहा कि साईं प्रॉब्लम में हाथ डालना ही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और हम इसमें हाथ डालेंगे। तो मैं असलम को शाबाश देता हूं कि असलम ने हौसले से काम लिया है, मैदान में खड़ा हुआ है। मैदान में आप तो बायकाट करके चले गए, पंचायती इलेक्शन में आपकी जगह जमात इस्लामी ने ले ली। आपने ऐसा न तजर्बाकार जो न फैसला किया। इसी तरह सीट ये अगर हमारी जीतेगी तो हम आपके मसले हल करेंगे और आपके लिए ताउन करेंगे, वरना अगर फिर ऐसा नहीं होगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमारे हाथ मजबूत किए, और मैं अपनी क़यादत से बहुत पुरजोर अपील करता हूँ कि ये जनरल सेक्रेटरी आमिर और अरसलान, ये मतलब मुझे दिल से मैं कहता हूँ, मेरे अपनी ज़ाती हवाले से कहता हूँ कि इन्हीं काविशों को खराज तहसील पेश करता हूँ। बहुत प्यारा काम करते हैं ये। DMC कोरंगी के लोगों ने किया था। डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशद रजा काज़मी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर ने खातीन, मर्दों और बच्चों के वार्ड्स का भी तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड्स में सफाई सुथराई के इंतजाम चेक किए और बेड्स पर गंदगी की मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब बात आटे के बहरान की। छांगामांगा में सस्ता आटा गरीब आदमी की पहुंच से दूर। दिहाड़ीदार तबका सस्ते आटे के हसूल के लिए जलील और खाक होने लगा। शहरियों का कहना है कि सस्ता आटा ट्रक ड्राइवर और महकमा फूड के अमले की
मुबैना मिली भगत से रोजाना सैकड़ों की तादाद में आने वाले आटे के थैलों को मनपसंद अफराद को नवाज किया जाता है, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर और महकमा फूड के मुलाजिम किस तरह आटा ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ANF की बलोचिस्तान में बड़ी कार्रवाई। पशीन में कार्रवाई करते हुए 200 किलो हेरोइन और 200 किलो मार्फिन बरामद कर ली। दीगर कार्रवाइयों में कोयटा में कार से 20 किलो चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिलगित एयरपोर्ट के करीब कार्रवाई करते हुए गिलगित के रहायशी 2 मुल्जिमान से 33 किलो चर्स पकड़ ली गई, जबकि इंटरनेशनल मेल ऑफिस रावलपिंडी में कतर के लिए बुक करवाए पार्सल से 93 ग्राम हेरोइन और 88 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। शुजाआबाद पुलिस की समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डकैती और अगवा बराए तावान के मुकदमात में पुलिस को मतलूब 10 इश्तिहादी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार इश्तिहारी मुल्जिमान आमिर उर्फ आमरी और मेहरान करामत को मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हिरास की अलामत समझा जाता था। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दिन ब दिन बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत ने गरीब आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया। उच्च शरीफ में दर्जनों शहरियों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर महंगाई खत्म करने वाली शहबाज हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, गरीब महंगाई के बायस फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। चक अमरू थाना कोट नैना की हदूद गोड़गाल में अंधे कत्ल का मामला हल। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि DSP सर्कल शकरगढ़ राय एहसान इलाही के मुताबिक मुलजिम गुलफाम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम गुलफाम कमसन मकतूल सुबहान का करीबी अजीज और हमसाया है। मुलजिम ने 2 फरवरी को कमसन मकतूल को खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में कत्ल कर दिया। अंधे कत्ल के मुलजिम को वकुआ के 20 रोज बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों से ज्यादती के दीगर मुकदमात में भी रिकॉर्ड याफ्ता है। जहानिया में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ का रवा दवा कार्रवाई का सिलसिला जारी। दौरान गश्त नवाही चक 111-10R में छापा मारकर मुनशियात फरोश ताहिर से 2.5 किलो चर्स बरामद कर ली, जबकि मुलजिम को मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO जहानिया बाबर शहजाद का कहना है कि मुनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का उकाड़ा शहर में सस्ता आटा फरोख्त करने वाले पॉइंट्स का दौरा, सारिफीन को आटे की दस्तयाबी का जायजा लिया। कमिश्नर ने खरीदारों से आटे की दस्तयाबी और मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त बारे भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ज्यादा रश वाले पॉइंट्स पर आटा फरोख्त करने के लिए मजीद एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि अवाम को देर तक लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। महकमा फूड के मुतलका अमले पर जोर दिया कि वो बार बार आटा खरीदने के लिए आने वालों की भी हौसला शिकनी करे। महकमा जेल खानाजात पंजाब में तालीमी इनकलाब। IG जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खां की खसूसी काविशों से पंजाब की जेलों में कैद असीरान दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के हसूल की जानिब भी गामजन। IG जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब की जेलों में कैद 2458 ने तालीमुल कुरान का कोर्स किया। 556 इसरान ने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल किया, जबकि 100 इसरान ने तर्जुमा कुरान पाक मुकम्मल किया और 10 इसरान ने कुरान पाक हिफ्ज किया है। सेंट्रल जेल लाहौर से 350 इसरान, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से 52 इसरान ने तालीम कुरान का कोर्स किया। IG जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान ने इदारे तालीमुल कुरान की महकमा जेल खानाजात पंजाब के लिए खिदमत को सराहते हुए कुरान पाक हिफ्ज करने वाले और तालीमुल कुरान का कोर्स करने वाले इसरान को मुबारकबाद दी।
ओगी इकरा बैतुल इल्म स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम तकमील कुरान और दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 45 तलबा और तलबात ने नाजरा और एक तालिब इल्म ने कुरान हिफ्ज किया। तफसीलात बता रहे हैं ओगी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान हारूनी अपनी इस रिपोर्ट में। इकरा बैतुल इल्म इस्लामिक स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम पहली सालाना तकमील कुरान व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 45 तलबा व तलबात ने नाजरा और एक तालिब इल्म ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मकामी उलमाए इकराम ने तलबा व तालिबात के वालिदैन को तकमील कुरान पर मुबारकबाद दी। मेहमान हुसूसी पीर गुलाम रसूल ने स्कूल इंतजामिया को पहली तकमील कुरान व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। आहर में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट्स और इनामात भी तकसीम किए गए। मोहम्मद उस्मान हारूनी, कोहिनूर न्यूज़। नाजरीन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने वाजिब होकर गिरफ्तारी दी। हमारे सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाकर गायब कर दिया गया। आज राना सनाउल्लाह केपीके में लीड करता नजर नहीं आ रहा। उनका मस्जिद क्या कहना था, ये जान लेते हैं। वक्त हुआ चाहता है राना सनाउल्लाह, आपको बड़ा ही शौक था हमें सबक सिखाने का। आपने 25 मई का ऑपरेशन भी बड़ा पास खड़े होके एक्सपर्ट शेलिंग और जेलों में डालने के इतने शौकीन, तो मेरा ख्याल है कि केपीके पंजाब के पाकिस्तान के अंदर ही आता है। वहाँ पे आप मुझे ऑपरेशन को लीड करते हुए आज नजर नहीं आए हो। वहाँ पे आ गए हम गिरफ्तारियां देने, जरा जाएं अपनी फोर्सेस भेजो। और जिस तरह से आप हमारे कारकुनान को, लीडरशिप को सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डराने धमकाने का काम लेते थे, तो खबरें ये आ रही हैं कि केपीके में तो आपने मुंह ही नहीं किया, उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। सुना है कांपे टांग गई है पीडीएम की। आज पाकिस्तानी गजूर अवाम ने, और ये शुरुआत हुई है कल लाहौर से। कल लाहौर में चेरिंग क्रॉस के अंदर पाकिस्तानी अवाम, लाहौर की अवाम, हमारी क़यादत, हमारे कारकुनान ने तारीख रकम की है। ये खौफ का बुत पाश पाश किया है। और ये बहुत सारी जगहों से ये खौफ के जो हमारे कारकुनान को, स्पेशली हमारे जो वॉलंटियर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, उन्हें उठा के नामालूम मकामात के ऊपर जब पहुंचाया जाता था, साथ उन्हें इबरत का निशाना बनाने के लिए बाकियों को बताया जाता था। कल कौम ने वो बुत रेजा रेजा किया है। आज केपीके के अंदर पाश पाश होके रह गया है। कल आप पिंडी के भी मनाजिर देखेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी कौम ने हर तरह की जो ब्लैकमेलिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया है, उससे डरना छोड़ दिया है। जिस तरह से हमारी क़यादत ने ये कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी तारीख में याद रखी जाएगी। अभी ये सुबह से ये जो सस्ते जो इनके तर्जुमान और सस्ते नौकर और कनीज़े कि जी उनको अटक में भेज रहे हैं, तो उनको भाई शाह साहब ने ये अपने तौर पर बज़िद होके इसरार करके गिरफ्तारी दी है। उन्हें पता नहीं था कि आप लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है। और आप जिस मर्जी जेल में भेजो, बल्कि जेलें मजीद तैयार करो। और स्त्री मरियम को मैं बताना चाहती हूँ कि कोई हम रौला नहीं डालेंगे, क्योंकि एक मकसद है हमारा, हकीकी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तानियों की आज़ादी मायने रखती है। इसमें हमारी आने वाली नस्लों की बका का सवाल है। लिहाजा आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। आप अपने जो भी मेकअप किट्स मंगानी है मंगा लो, क्योंकि इलेक्शन होना है, गर्मियों में ही होना है, अभी होना है। और मैं जो आला अदलिया पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ 75 लाख जो उम्मीदें लगा के नजरें जमा के बैठी है आला अदलिया की तरफ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि सारे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला और खिलवाड़ किया, उनसे वो सारे इकट्ठे कुदरत ने। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चुनिया के नवाही इलाका मस्तूवाल के रहायशी मोहम्मद अहमद वल्द लियाकत और उसकी वालदा कचहरी से वापस अपने घर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने नाका लगाकर दोनों माँ बेटा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। कत्ल होने के 4 घंटे तक पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। वरसा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज।
दी रहबर स्कूल सिस्टम के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब तकसीम असनाद मुनक़िद हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक MP ख्वाजा इमरान बतौर मेहमान खसूसी शरीक। दीगर मेहमानों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ सियासी और समाजी शख्सियात और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि साबिका हुकूमत की नाकस मंसूबाबंदी और पॉलिसियों का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा ये जान लेते हैं। जो मुल्क में झूठ का कल्चर फैला रहे हैं, इनकी वजह से ही आज मुल्क में महंगाई का तूफान है। जिन्होंने 30 अरब डॉलर कर्जा सिर्फ 4.25 साल में ले लिया और 73 साल वाले उन्होंने पूरे 73 साल में 25 अरब लिया और इन्होंने अकेले ने 30 अरब ले लिया। तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि उस 30 अरब डॉलर के बाद किया क्या भाई? कोई ईंट भी इस मुल्क में लगाई है? इस मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सदके है। अगर आज उनके प्रोजेक्ट्स आप पीछे कर दें तो इस मुल्क में खंडर बचते हैं। अजमल, ये जो IMF से बात हो रही है, ये तमाम मुआहदे इमरान खान के हैं जो उसने एक वज़ीर-ए-आज़म के हैसियत से किए थे और फिर उसको तोड़ दिया। उन मुआहदों को लेकर आगे चलना जो है ये हमारी मजबूरी थी। हम मजबूरन उन मुआहदों को लेकर चल रहे हैं। हमें भी पता है कि मुल्क में जो ये महंगाई हो रही है इन मुआहदों की वजह से हो रही है, लेकिन जिसने ये मुआहदे किए आज वो सुकून से बैठा हुआ है और जो इनको निभा रहे हैं वो अज़ाब में पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये झूठ और सच का पर्दाफाश होगा। हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रूस से जो सस्ता तेल ले रहे हैं, जैसे ही वो तेल आएगा उसके सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा ने ऐवान औकाफ में DG खाना फरहिंग ईरान डॉक्टर जाफर रुनास से मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल फरहाना फरहिंग ईरान डॉक्टर जाफर रुनास ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि इस्लामी भाईचारे का फरोग वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कुरानी अफकार की तरवीज के लिए मौसर इक़दाम करते हुए इसके लिए बाहमी इश्तराकी अमल को फ़रोग़ देंगे। DG खाना फरहंग ईरान डॉक्टर जाफर रुनास ने कहा कि खित्ते में इस्लाम की रोशनी सूफियाई के दम कदम से पहुंची। इनके शानदार खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेश आमदा माह रमज़ानुल मुबारक में इंटरनेशनल कुरान का ख़ुसूसी वफ़द पाकिस्तान आएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि फिलिपाइन में सीसना तैयारा हादसे का शिकार हो गया जिसमें सवार 4 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने का वाक़या फिलिपाइन में मेवन के पहाड़ी सिलसिले में पेश आया, जहां तैयारा एक आतिशफशा पहाड़ के नज़दीक गिरा जिसके नतीजे में 2 ऑस्ट्रेलवी और 2 फिलिपाइनी शहरी हलाक हो गए। फिलिपाइनी सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारा गिरने के इत्तला मिलते ही फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की और तैयारे का मलबा आतिशफशा पहाड़ से मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में हलाक होने वाले 2 ऑस्ट्रेलवी शहरी पावर कंपनी में एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मशीर के तौर पर काम कर रहे थे। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फानी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फानी तूफान का सामना करने वाले रियासतों में 2 करोड़ शहरी आबाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, जबकि रियासत में बर्फानी तूफान से 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई। नाजरीन, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का PSL मैचेस से कबल ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने के लिए दौरा। कमिश्नर ने कलमा चौक अंडरपास और मुकम्मल शुदा सड़क का जायजा लिया। निगरान सूबाई वजीर पंजाब बिलाल आसिफ ने ज़ेर तामीर कलमा चौक अंडरपास का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कल ज़ेर तामीर कलमा चौक अंडरपास बरकत मार्केट तामीन बुलूवर्ड ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक अफसरान की टीम तैनात है, स्पेशल टीमें भी लगा दी गई हैं। अंडरपास का एक हिस्सा मेन बुलूवर्ड बरकत मार्केट ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। इस मौका पर अफसरान CBT पंजाब और कंट्रैक्टर ने ऑन साइट पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर और सूबाई वज़ीर पंजाब ने बरकत मार्केट तामीन बुलूवर्ड गुलबर्ग का पैदल दौरा किया। नाजरीन, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का PSL मैचेस से कबल ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने के लिए दौरा। कमिश्नर ने कलमा चौक अंडरपास और मुकम्मल शुदा सड़क का जायजा लिया।
निगरान सूबाई वजीर पंजाब बिलाल आसिफ ने ज़ेर तामीर कलमा चौक अंडरपास का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कल ज़ेर तामीर कलमा चौक अंडरपास बरकत मार्केट ता मेन बुलेवार्ड ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।